अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं यार। मेरे वो स्टूडेंट्स जिनके डिस्काउंट वाउचर्स आ गए हैं बैच 3 के, और रिसेंटली स्टूडेंट्स भी जो ऑनलाइन के हैं, जिनके आने वाले हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से जो है आप इस डिस्काउंट वाउचर को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली होता ये है कि जब आप नेटवर्क एकेडमी की साइट पे जाओगे तो यहाँ पे एक टैब आएगा आपकी प्रोफाइल के से नीचे। ठीक है। ये यहाँ पे डिस्काउंट वाउचर आप लोगों को रिसीव होगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये डिस्काउंट वाउचर है, उसका ये कोड है। ठीक है। तो डिस्काउंट वाउचर जब रिसीव हो जाए तो उसको अवेल करने के दो तरीके हैं। ठीक है। एक तरीका ये कि आप जो है वो रजिस्टर्ड जो है वो पार्सन व्यू के जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनसे नियरेस्ट जो भी आपका हो उससे कांटेक्ट करें, और वहाँ पे ये डिस्काउंट वाउचर का प्रिंट आउट निकाल के या लिख कर ले जाएं। ठीक है। और उनको अपने नाम से जो है वो आपकी क्या कर देंगे, बुकिंग कर देंगे, शेड्यूल कर देंगे एग्ज़ाम CCNA का। और जो डिस्काउंट वाउचर 36% आपको रिसीव हुआ होगा, वो जो टोटल फ़ीस है $195 उसमें से लेस करके बाकी आपसे चार्ज करेंगे वो। और आपका पर्टिकुलर डेट को अपना एग्ज़ाम जो भी आप करवाएंगे जिस डेट को उसको शेड्यूल कर देंगे, तो आपको उस दिन जाके वहाँ एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो बड़ी आसान से है तरीका, लेकिन अगर आप चाहें तो खुद भी जो है वो इस डिस्काउंट वाउचर को अवेल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए ये है कि आप उसकी फिर पेमेंट आपको वाया क्रेडिट कार्ड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एक्चुअली होता ये है कि टेस्टिंग सेंटर वाले जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने पास से पेमेंट करते हैं और आपसे जो है वो इन कैश जो है वो रिसीव कर लेते हैं। ठीक। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप जो है वो ये मैंने एक लिंक है जिस पे आप जाएंगे पार्सन व्यू का। ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी ये क्या पड़ेगी, प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक आईडी बनानी पड़ेगी जो कि आपकी नेटवर्क एकेडमी के साथ क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप साइन इन करें, या अगर आपकी कोई न्यू आईडी है तो आप क्या करें, उसको कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पे जो है वो मैं क्या करूँगा, एक न्यू आईडी बनाऊँगा क्रिएटर वेब से। ठीक है। तो ये आपसे जो है वो एक एग्रीमेंट जो है उसको एग्री करने का बोल रहा है, तो आपने उसको एक्सेप्ट करके एग्री करना है। ठीक है। तो ये आपके पास पेज पे आएगा। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि भाई ये जो आपकी आईडी है सिस्को की, वो अगर बनी हुई है तो आप वो दे दें यहाँ पे। ठीक है। अगर नहीं बनी हुई तो आप इसको क्या कर दें कि फ़िलहाल मुझे अपनी आईडी के बारे में नहीं पता। ठीक है। तो जब आपकी सर्टिफिकेशन हो जाती है तो आपकी आईडी बनती है। अभी फ़िलहाल जो है आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। ठीक है। उसके लिए आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम दे देंगे। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा ये आपसे पूछ रहा है आपकी ईमेल बता दें आप इसकी, तो आप यहाँ पे ईमेल बता देंगे। ठीक है। ठीक है। जो भी आपकी ईमेल है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे दे दी। जब ये ईमेल आपने दे दी यहाँ पे, तो ये फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका। ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपसे जो है वो एड्रेस टाइप पूछ रहा है, आपसे कंट्री पूछ रहा है, जो आप कंट्री आप देना चाहते हैं। ठीक है। कोई कंपनी में जिसमें काम करते हैं वो दे दें आप। ठीक है। और आप जो है वो अपना एड्रेस दे दें। ठीक है। जो भी आप देना चाहें वो आपका एड्रेस है वो आप दे दें। यहाँ पे सिटी आपको जो देना है आप वो दे दें। ठीक है। प्रोविंस आपका कौन सा है आप वो दे दें। आपका फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है। यहाँ फ़ोन नंबर दें। मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है। मोबाइल नंबर दे दिया आपने। उसके बाद लैंग्वेज आपसे कंफर्म कर रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज आप दे देंगे यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये आपसे एक और टैब पे ले गया। ठीक है। वो थर्ड टैब है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे चाहिए कि आप सिस्को एम्प्लॉय हैं या सिस्को रीसेलर हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर देंगे, नो कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए आपसे नेटवर्क एकेडमी की आईडी मांग रहा है। तो नेटवर्क एकेडमी की आईडी आपको नेटाकेट से मिल जाएगी। नेटाकेट पे आप जाएंगे या आपकी माई प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक आईडी मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पे ये आ रही है नेटवर्क एकेडमी आईडी। तो उस आईडी को आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। ये आईडी पेस्ट करने के बाद वो आपसे वहाँ का जो है वो क्या पूछ रहा है, यूज़र नेम पूछ रहा है। ठीक है। जिससे आप क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं नेटवर्क एकेडमी का। तो वहाँ पे
आप जो है वो यूज़र नेम दे देंगे, ठीक है, और आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। जब अकाउंट क्रिएट हो गया तो आप फिर जो है वो, असल में थोड़ा सा टाइम लेता है ये 1 बिजनेस डे, इसने आपको बोला है कि यहाँ से जो है 1 बिजनेस डे लगेगा इसको क्रिएट करने के लिए। तो फिर आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। वो ईमेल रिसीव हो जाएगी तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है उस अकाउंट से लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे आपको उस अकाउंट से, और जो है वो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ भी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे इसको। ठीक है, साइन इन, और ये मैंने क्या कर लिया, साइन इन कर लिया, ठीक है। अब ये जब साइन इन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या करेंगे, व्यू एग्ज़ाम जो है आप कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम जो मैं करना चाह रहा हूँ उसका कोड है 2001, ठीक है। 200-301, ठीक है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट 200-301 आपका एग्ज़ाम कोड है, ठीक है। आपने इस एग्ज़ाम को शेड्यूल करना है, ठीक है, ये आपसे पूछेगा। तो अब ये आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप जो है चाहें तो टेस्टिंग सेंटर से दे सकते हैं, या अगर आप घर पे भी बैठ के दे सकते हैं। तो घर पे बैठ के आप अगर देना चाहें तो ये आप, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेस्टिंग सेंटर ही पे जाके दो, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि घर में जो है आपके पास जो है समटाइम्स लोड शेडिंग का इशू होता है, या आपके पास बैकअप इंटरनेट नहीं होता, अचानक आपका इंटरनेट अगर डिस्कनेक्ट हो गया ड्यूरिंग पेपर, या लाइट चली गई आपकी, तो आपका वो पेपर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और फिर आपको जो है वो पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप टेस्टिंग सेंटर से को सेलेक्ट करें, ताकि वो आप जो है वो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी, बैकअप लोड उसका यूपीएस भी वगैरह, पावर बैकअप भी होता है उनके पास, सारी चीज़ें होती हैं उनके पास, ठीक है। तो इंटरनेट के भी उनके पास बैकअप कनेक्शंस होते हैं, कोई इशू नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ इन्वायरमेंट भी सही होता है, बेहतर होता है, ठीक है। तो घर में एक्चुअली होता ये है कि घर में अगर फिर आपको एक आइसोलेटेड कमरा चाहिए होगा, वहाँ बैठ के आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पावर फ्लक्चुएशन ना होती हो, और इंटरनेट के बैकअप कनेक्शन हो, तो फिर वो सारी इश्यूज़ आपको पूरी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। कैमरा भी चाहिए होगा, क्योंकि वो फिर आपसे पूरा बॉन्ड फिल करवाएंगे और आपके सिस्टम का एक्सेस लेके उसमें भी कुछ वो स्कैन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप जैसा भी करना चाहो यार, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने क्या किया, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की, नेक्स्ट किया, ठीक है। अभी आपके लोकेशन के हिसाब से क्या करेगा, ये आपको यहाँ बता रहा है कि कितनी फ़ीस है, ठीक है। $195 फ़ीस है, आपने को उसने एग्ज़ाम फ़ीस बता दी, ठीक है। आपने कहा ठीक है भाई, एग्ज़ाम फ़ीस मैं पे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आपके नियरेस्ट जो है, जो भी है, वहाँ पे इसने क्या किया, आपको लोकेशन दे दी कि जो टेस्टिंग सेंटर आपके नियरेस्ट हैं, आप वहाँ पे जो है वो, अभी मैं यहाँ गुलशन इकबाल में बैठा हुआ हूँ, तो ये इसने यहाँ पे मुझे उस उधर के सारे टेस्टिंग सेंटर्स बता दिए। तो मैं जो भी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो वो जो है टेक फाउंडेशन में ले लेता हूँ, ठीक है। जो आपको नियरेस्ट लगे आप उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। बल्कि मैं इसी पे रहने देता हूँ, ठीक है, और इसको क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि किस डेट को जो है आप सेलेक्ट करो, किस डेट को आपने एग्ज़ाम शेड्यूल कराना है। तो मैंने सेलेक्ट कर ली कि भाई मैं जनवरी की 15 तारीख को जो है मैं शेड्यूल करना चाहता हूँ। फिर ये टाइम पूछ रहा है आपको, किस टाइम पे आपने, आफ्टरनून के आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं और मॉर्निंग के स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो जो आपको कन्वीनियंट टाइम हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 10 बजे का टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। सुबह 10 बजे का मैंने क्या किया, 15 जनवरी फ्राइडे मॉर्निंग, और मैंने सुबह 10 बजे जो है वो टाइम अपना सेट किया। इसकी फ़ीस है $195, ठीक है। और ये लोकेशन आ गई मेरी, टेस्टिंग लोकेशन आ गई, ठीक है, टेस्टिंग सेंटर की लोकेशन आ गई, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप जो है वो जब शेड्यूल कराएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो है वो
वो डेट आपको याद रहे, ठीक है। और तो उसके अलावा कोई ख्याल नहीं रखना, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या कर दिया, प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया, ठीक है। फिर ये आपसे जो है वो एक्सेप्ट करवा रहा है कुछ चीज़ें, तो वो तो एक्सेप्ट करनी ही है आपने, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपसे वो आपको आगे नहीं फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि एंटर पेमेंट एंड बिलिंग। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस जगह पे आप क्या करेंगे, अपना डिस्काउंट वाउचर जो है यहाँ पोस्ट जो है पेस्ट करेंगे। तो ये जो फीस है $195 ये अप्लाई करेंगे तो वो कम होके आपकी 36% या जितना भी आपका डिस्काउंट है वो आपकी कम हो जाएगी। फिर आप अपना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल के आप जो है वो पेमेंट कर देंगे। तो आपके पास एक प्रिंट आउट वो दे देगा पीडीएफ, उस पीडीएफ को आप प्रिंट करके और आप उस टेस्टिंग सेंटर में जिस दिन आपने शेड्यूल कराया उस टाइम पे पहुंच जाएं 15 मिनट पहले, और वहाँ जाके पेपर दे दें, ठीक है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया, या तो आप खुद शेड्यूल कर लें, ठीक है, या फिर आप जो है वो किसी टेस्टिंग सेंटर चले जाएं नियरेस्ट, वहाँ जाके जो है आप पेमेंट कर दें और बता दें उनको, तो वो आपको शेड्यूल कर देंगे। तो जो भी आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। जब आप पेपर देंगे तो यहीं पे आपकी एग्ज़ाम रिपोर्ट्स वगैरह भी सारी आपकी इसी ये जो है पार्सन व्यू पे आपको मिल जाएगी, हिस्ट्री वगैरह। और पेपर जो है आपका 120 मिनट्स का पेपर होता है ये, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको पेपर देते हुए क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।